नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने की बाउंड्री वॉल की मांग। पिछले वर्ष आई थी बाढ़, घर से निकलना हुआ मुश्किल। ढीमाटोला में बाढ़ में ढह गया था मकान, बाउंड्री वॉल का हो निर्माण व बनाया जाए घाट। सबसे कम उम्र की सरपंच ने सीईओ से की मुलाकात। जिला पंचायत सीईओ से ग्राम विकास को लेकर की चर्चा। गांव के विकास की सोच के साथ बताई समस्याएं। सीईओ से मिली सबसे कम उम्र की सरपंच निर्मला वलके। पर चढ़ा, चालक परिचालक हुए घायल। दोपहिया वाहन को भी लिया चपेट में। बैहर मार्ग पर हुई दुर्घटना, मौके पर पहुंची पुलिस। वैनगंगा नदी के किनारे बसे वार्ड क्रमांक 1 के ढीमाटोला के निवासियों के लिए हर वर्ष बारिश का सीजन डर लेकर आता है। यहाँ के रहवासी बारिश के सीजन में वैनगंगा नदी में अधिक पानी होने की स्थिति में बाढ़ के खौफ के बीच जीवन यापन करते हैं। यहाँ के रहवासी हर वर्ष वैनगंगा नदी का पानी उनके घरों के अंदर तक घुस जाने की स्थिति में दूसरों के घरों में शरण लेने मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी गृहस्थी का सामान भी खराब हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए पूरे साल भर मेहनत करते हैं। रहवासी तरासन खंडाए ने बताया कि पिछले वर्ष ही बारिश में वैनगंगा नदी उफान पर होने के कारण ढीमरटोला के लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था। स्थिति ये निर्मित हो गई थी कि घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि पानी उतरने के बाद जहां घरेलू सामग्री खराब हो गई थी, वहीं कीचड़ हो जाने के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, नदी का किनारा होने के कारण हमेशा ही डर बना रहता है। बच्चे खेलते खेलते नदी तक पहुँच जाते हैं, जिससे भी हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नदी में बहुत सारा पानी आ जाने से ये सब इधर हो जाता है। बाउंड्री सब टूट गई है, फिर घर तक भी आ जाता है पानी। घरों में भी घुस जाता है पानी? हाँ, घर में भी घुस जाता है। ये तो टूट गया एक मकान भी बाढ़ में टूट गया है। हाँ। अच्छा, जैसे घरों के अंदर पानी घुस जाता है तो फिर आप लोगों को फिर कैसे जीवन यापन कर पाते हैं? अब दूसरे के इधर पीछे में चले जाओ, फिर किसी के यहाँ मतलब अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है। छोड़ना पड़ता है। फिर सामान भी खराब होता होगा पानी में? सामान भी खराब होता है ना, सामान सब खराब हो जाता है। रहवासी गणेश दूधभूरे ने बताया कि पिछले साल आई बाढ़ में उसके भाई का पक्का मकान गिर गया था, जिसके चलते उसके परिवार को जीविकापार्जन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वार्ड में नाली ना होने के कारण भी बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसके ही कारण बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है और वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घरों के अंदर बारिश में जीव जंतु भी घुस जाते हैं। इसी प्रकार रश्मि मारबदे ने बताया कि अधिक बारिश होने पर आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है। घर के अंदर पानी घुसने से अधिक समस्या होती है और दूसरे के घर में जाना पड़ता है। बारिश में तो बहाव रहता है तो सब डलते हैं फिर पानी में जाने के लिए। तो क्या कोई क्षति वगैरह भी हुई है बारिश के पानी से? नहीं। आपके भाई का मकान गिरा था, कब गिरा था? वो पिछले बारिश में गिर गया था मकान। तो उसका क्या मुआवजा वगैरह मिला? हाँ, 1000 रुपये मिला था। वो 10,000। हाँ। तो पता नहीं अब वो नगर पालिका वाले ने दिए कहने दिए, तो अपने को पता नहीं है। क्या होना चाहिए कि बारिश का पानी आप लोगों के घरों तक ना जाए, इसके लिए क्या कोई इंतजाम किए जाने चाहिए कि नहीं? जी सर। क्या बनना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे तो पायरी बनना चाहिए सर, क्योंकि गणेश जी सब दुर्गा जी सब सिर्फ है यहाँ पे। तो वो भी उसमें भी दिक्कतें होती होगी, घाट नहीं है तो। बारिश में हर वर्ष बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहने वाले ढीमरटोला के रहवासियों ने कहा कि इस समस्या का समाधान शासन प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए और उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही वैनगंगा नदी में घाट के निर्माण के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पक्का सीमेंटीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि रहवासी बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं से दूर हो सकें। वर्षा काल में स्वामित्व योजना का कार्य करने में होने वाली परेशानियों के चलते आज पटवारियों ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक स्वामित्व योजना के कार्य को बंद रखने की मांग की है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले की कटंगी और तिरोड़ी तहसील छोड़कर अन्य तहसीलों में स्वामित्व योजना का कार्य शेष है। उन सभी में आबादी सर्वे नंबरों का चिन्हांकन कार्य किया गया था, लेकिन कुछ स्थान पर चूना लाइन का कार्य भी किया गया था, जिसमें पूर्व में हुई वर्षा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पटवारियों ने बताया कि वर्षा काल के दौरान वर्षा होने से चूना घुल जाने से लाइन खराब होकर समाप्त हो गई है। इसे
फिर वर्षा काल में किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि भूमि गीली होने से चूना लाइन या पेंट लगाया जाना संभव नहीं है। आबादी सर्वे नंबर के चिन्हांकन के उपरांत जो खुटिया या सीमा चिन्ह बसाहट के किनारे बाड़ियों या खेतों में लगाए गए थे, वे कृषकों द्वारा वर्षा काल में खेतों और बाड़ियों की जुताई करते समय हटा दिए गए हैं, जिन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए स्थायी सीमा चिन्हों से नाप करना होगा, जो वर्षा काल में संभव नहीं है। इसी प्रकार वर्षा काल में खेतों और बाड़ियों में घास, कचरा इत्यादि उग गए हैं, जिसमें जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू निकलते रहते हैं, जिनके काटे जाने का भय भी वर्षा काल में बना रहता है। उन्होंने बताया कि वर्षा काल में कृषक अपने खेतों में कार्य करने चले जाते हैं, इसलिए वे सर्वे कार्य के दौरान उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे उनके कब्जे संबंधी जानकारियां प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इन सब समस्याओं को देखते हुए पटवारियों ने स्वामित्व योजना के कार्य को वर्षा काल के दौरान स्थगित किए जाने की मांग की है। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश शासन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसको स्वामित्व योजना का नाम दिया है उनने जी। स्वामित्व योजना में जो है जो आबादी भूमि है उसको भूमि स्वामी हक में जो है आवंटित करना है, उसका अधिकार अभिलेख बनाना है, उसके नक्शे जो है वो तो टेक्निकी कंप्यूटराइज उनका है, वो करके देंगे वहाँ से। पर ये है कि हम लोग को जो हमारे फील्ड के जो कर्मचारी हैं उनको उस आबादी ज़मीन का सीमांकन करना है, और सीमांकन कार्य हमारा लगभग जिले में पूर्ण हो चुका है। लेकिन बात यह है कि उसको ड्रोन सर्वे करने के पहले गांव में छोटी छोटी जो आबादी कटी होती है, जैसे घर है, बाड़ी है, उसके कब्जे को हमको चूने लाइन से पृथक करना है और दिखाना है कि ये रामलाल की है, श्यामलाल की। और अभी जो है वर्षा काल में ये काम बिल्कुल असंभव नहीं है। एक गांव में चूना लाइन डालने में 7 से 10 दिन लगते हैं, और हम लोग चूना लाइन डालने की 5-7-10 पटवारी की टीम लगी रहती है, फिर भी 8-10 दिन लगता है। अब ये बताइए कि 10 दिन में कभी तो बरसात होगी, अब बरसात होने के बाद ही सीधे चूना लाइन पीछे से मिट जाती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो एक निर्वाचन का कार्य जारी है और समस्त राजस्व का अमला जो है निर्वाचन कार्य में लगा हुआ है। हमारे पटवारी को कौन सा दिव्य मानव समझ लिया हमारे अधिकारियों ने, हमारे शासन में को नहीं मालूम। ये चाहते कि पटवारी लोग जो है कैसा करे काम कर, ऊपर से खरीद की गिरदावरी चालू हो गई। अब पटवारी क्या करे? पटवारी की बात यही कि भाई कलेक्टर साहब से निवेदन करें कि कलेक्टर साहब जो है वर्षा काल के लिए उसको बंद करें, और नहीं करेगा तो हमको कुछ कड़क फैसले लेने पड़ेंगे। इस दौरान महेंद्र तिवारी सचिव, विजय बिसेन कोषाध्यक्ष, विजय पटले, हितेंद्र मर्सकोले समेत अन्य मौजूद रहे। बालाघाट से बैहर चौकी मार्ग के बीच 28 जून को लगभग 11:30 बजे एक ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे के घर की दीवार पर चढ़ गया। इस सड़क दुर्घटना में जहां ऑटो चालक, परिचालक दूर दूर छिटक कर गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं ऑटो की चपेट में एक 2 पहिया वाहन आने से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना डायल 100 पुलिस को दिए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उठाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और 2 पहिया वाहन के मालिक के बयान दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। घटना के संबंध में मकान मालिक गणेश कुमार मदनकर ने बताया कि घर के सामने उनका 2 पहिया वाहन खड़ा था। ऑटो चालक शराब के नशे में था और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। वे बालाघाट की तरफ से आ रहे थे। उन्होंने काफी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दीवार पर चढ़ा दिया, जिसकी चपेट में उनका 2 पहिया वाहन भी आ गया। उन्होंने बताया कि वाहन को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन गनीमत ये रही कि घर के सामने कोई खड़ा नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस को कर दी है। मेरे घर के सामने में मेरी एक्टिवा खड़ी थी, मैं सामने में मैं था ये प्रिंटिंग वाले के यहाँ, उतने में आवाज़ आई कि उसमें ठोस हो गई है करके मैं दौड़ के आया, देखा तो मेरी गाड़ी गाड़ी पर नहीं थी। गाड़ी ऑटो वाला चला के दारू पिया हुआ था, शराब के नशे में था। शराब के नशे में 2 लोग, और उन्होंने गाड़ी को करे और गाड़ी मेरी यहाँ नीचे दब गई, स्टैंड पे टूट गया है। ये गाड़ी है मेरी, और फिर मैंने इसको निकाले और उसको किया और फिर सब पुलिस को फ़ोन किया। गाड़ी में कोई था क्या? गाड़ी में इस गाड़ी में गाड़ी तो खड़ी थी सर, घर के सामने खड़ी, यानी पार्किंग टाइप में खड़ी थी। ये ऑटो वाले किधर से आ रहे थे? ऑटो वाले वो बोल रहा है इधर से आ रहा था, मैं देख नहीं पाया एग्जैक्ट कहाँ से आया, लेकिन पलटा कर नहीं आ रहा था। काफी नुकसान हो गया आपकी गाड़ी? गाड़ी का भी नुकसान हुआ, ये भी अच्छा हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई, बच्चे लोग खेलते नहीं थे। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक और उसके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया गया था, जिसके चलते ये हादसा घटित हुआ। हालांकि मामले में पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। वन बाहुल्य बालाघाट जिले में वन्य प्राणियों की बहुलता ही बालाघाट के वनों के सौंदर्य को बनाए रखते हैं। जिले के वन क्षेत्र में संरक्षित वन्य प्राणियों के साथ ही विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणी भी नजर आते हैं, जिसमें फुर्तीला माने जाने वाला घोरपड़ वन्य प्राणी विलुप्त प्रजाति में गिना जाता है, जिसे 28 जून को शहरी क्षेत्र के लोगों की मदद से
सुरक्षित बचाकर वन विभाग को सौंपा गया, जिसके बाद वन विभाग ने वन्य प्राणी घोरपड़ को जंगल ले जाकर छोड़ दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन्य प्राणी घोरपड़ बीती रात जंगली क्षेत्र से निकलकर रहवासी क्षेत्र में पहुंच गया था। शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में एक वाहन के अंदर ये घुस गया था, जिसकी जानकारी के बाद रहवासियों ने वन्य प्राणी के प्रति सहृदयता दिखाते हुए वाहन को मैकेनिक से खुलवाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और वन विभाग को इसकी सूचना देकर उसे सौंप दिया। वार्डवासी भुवनेश्वर टेम्भरे ने बताया कि बीती रात वन्य प्राणी घोरपड़ वाहन में घुस गया था, जिसकी जानकारी के बाद युवक नरेंद्र की मदद से वाहन को खुलवाया गया और घोरपड़ को बाहर निकालकर उसे वन अमले को सौंप दिया गया। वनकर्मी रमेश मेहरबान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घोरपड़ गाड़ी में घुस गया है, जिसके बाद रहवासियों द्वारा वाहन खोलकर निकाले गए घोरपड़ को बरामद कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। गांवों में बुजुर्ग मुखिया ही सरपंच बने, इस मिथक को तोड़कर बीएससी की छात्रा निर्मला बल्की ने बता दिया कि सही सोच और गांव के विकास के भाव से चुनाव मैदान में उतरा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत खलुंडी से महज 22 वर्ष की उम्र में सरपंच बनी निर्मला पटले ने विजय जुलूस में अपना समय व्यर्थ न करके ग्राम विकास को लेकर जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार से सौजन्य मुलाकात की है और गांव में शिक्षा, सड़क, पानी को लेकर चर्चा की, जिस पर सीईओ विवेक कुमार ने भी सबसे कम उम्र की सरपंच बनी निर्मला बल्के का स्वागत कर गांव के विकास में हर प्रकार से सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व विधायक दरबू सिंह सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। नवनिर्वाचित सरपंच निर्मला बल्के ने बताया कि गांव में शिक्षा, सड़क और बिजली और पानी की अत्यधिक समस्या है, जिसके लिए उसने स्वयं सरपंच चुनाव लड़ने का विचार बनाया और उसे गाँव वालों का भरपूर समर्थन मतों के रूप में मिला। उसकी प्राथमिकता है कि गांव को शिक्षित करने के लिए यहां स्कूल हो, हर घर को साफ और स्वच्छ पानी मिले। उन्होंने बताया कि वह बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा हैं और सरपंच के साथ ही वह शिक्षा को भी जारी रखेंगी। रहेंगे किस मुद्दे को लेकर के आपने चुनाव लड़ाया और अब आप शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी? वहाँ पे स्कूल भवन नहीं है और पानी की समस्या। हाँ, पानी की समस्या है। आप एक छोटे से गांव से आए। वहाँ तो अभी कुछ नहीं, वो मतलब हमने देखा कि हमारे गाँव जो ग्रामीण में गांव पे स्कूल भवन नहीं है, वहाँ पे पानी की सुविधा, रोड समस्या, बस इसी को लेकर। जैसे कि आप पढ़ाई आपकी रनिंग है, तो ऐसा आपके मन में क्या है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि यही ना, गांव पे विकास ही नहीं हो रहा है अच्छे से, तो हम चाहते हैं कि हमने सोचा ऐसा कि क्यों ना हम आगे का मतलब जो वहाँ पे कार्य हो नहीं रहा है वो हम पूरा करेंगे। अब पढ़ाई आगे रनिंग रहेगी या रनिंग रखेंगे सर। पूर्व विधायक दरबू सिंह ने कहा कि गांव में मुखिया बुजुर्ग सरपंच बने, इस मिथक को सबसे कम उम्र की सरपंच बनी निर्मला बल्के ने तोड़ा है। हमें उम्मीद है कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जंगल और पहाड़ों के बीच बसे ग्राम पंचायत खलुंडी में निर्मला विकास की नई इबारत लिखेगी। पंचायत खलुंडी है और बहुत ही इंटीरियर एरिया है, जिसमें जंगल है, पहाड़ है, आवागमन का सही तरीके से साधन नहीं है। वहाँ से एक होनहार कॉलेज की छात्रा है, उसके मन में जो जिज्ञासा जागी और विकास को लेकर के युवाओं के प्रति एक ऐसा जिज्ञासा अभी तक के जो बुजुर्ग लोग बनते थे सरपंच, एक धारणा थी कि गांव का मुखिया जो है 40 साल का, 50 साल का या बुजुर्ग लोग बनते थे, पर उस मिथक को तोड़ते हुए निर्मला बल्के ने जो जीत हासिल की कम उम्र में, 22 साल की है, तो उन्होंने जो मिथक को तोड़ा है और एक विकास की आयाम को लेकर के पब्लिक के बीच में गई और विजय हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि आज उन्होंने बालाघाट आई और हमसे संपर्क किया कि अब जो है विजय तो हो गए हैं, किंतु मुझे विजय जुलूस में समय बर्बाद ना करते हुए मुझे कुछ चंद अधिकारियों से, शीर्ष अधिकारियों से मिलना है, ताकि जितना जल्दी हो सके विकास के कार्य में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मिलवा देते हैं। हमने सीओ साहब से जानकारी ली कि आप बैठे हैं या नहीं हैं, जनप्रतिनिधि जीत के आई हैं, कम उम्र की हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहती हैं। हमने आकर यहाँ पर उनसे मुलाकात करवा दी है और स्वाभाविक है त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, सरपंच, तीनों लोग मिलकर के काम करते हैं विकास को लेकर के। तो उनकी औपचारिक मुलाकात थी, भेंट थी और मार्गदर्शन उन्हें मिला। बस हम लोग
कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाने से आवागमन में हो रही परेशानी के चलते आज नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान रहवासियों ने उनकी समस्या का समाधान न होने पर नगरीय चुनाव के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रहवासी पप्पू तुर्कर समेत अन्य ने बताया कि लंबे समय से वार्ड क्रमांक 13 की सड़क निर्माण के लिए आवेदन किया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि बारिश होने की स्थिति में सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे वाहनों को बाहर सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है, जिससे उनके चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं सड़क पर कीचड़ होने से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कीचड़ होने के कारण नौकरी, स्कूल समेत अन्य कामों से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके चलते ही इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आज प्रदर्शन किया है। समस्या ये है कि यहाँ से अपन आ नहीं जा नहीं सकते, ना अपनी कार निकल सकती, ना हमारा मिसेज भी कॉलेज जाती फिजिकल तो वो भी नहीं जा पाती। तो मतलब कीचड़ की वजह से वाहन आप लोग को बाहर खड़ा पानी ऐसा आता है कि एक घुटने भर पानी हो जाता है, बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए बहुत परेशानी जाती है। अच्छा ये बताइए कि समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने 3 बार कलेक्ट्रेट गए, कलेक्ट्रेट में आवेदन दिए, एडीएम साहब को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जैसा कि अभी नगरीय चुनाव है और आप लोग की सालों की समस्या है, तो क्या लगता है आप लोग वोट देंगे? हमारी समस्या हल नहीं होगी तो अपन वोट नहीं देते, मतलब आप बहिष्कार करेंगे। अपने ये यहाँ से लेके पूरे जितने वार्ड है, लगभग कितने मकान होंगे यहाँ पर, कितने मतदाता होंगे? 50 मकान है। 50 वोट तो आएगी, 50 वोट में से एक भी वोट नहीं देने वाले हैं अपन। हमारी समस्या का हल करें, उसके बाद में अपन वोट देंगे। रहवासी छविलाल भोंडेकर, अरुणा गोते समेत अन्य ने बताया कि उनके वार्ड में लाइट भी नहीं है, जिसके चलते शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, जिससे रहवासी रात के समय घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं और कीचड़ व गंदा पानी जमा होने की स्थिति के चलते जीव जंतु घरों के अंदर घुस जाते हैं, जिससे कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में करीब 50 घर हैं जो सड़क व बिजली की समस्या से कई सालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या तो ये सब पूरी चिकड़ जो है, सब पूरी कीचड़ हो गया है, मकान बनाए तो और ज़्यादा हो गया है, आने जाने की समस्या हो रही है। ये बता नहीं सकते सब गाड़ी घोड़ा सब। ये बताइए कि आपके वार्ड में बिजली क्या स्थिति है? बिजली तो अंधेरा ही रहता है, इधर अंधेरा रहता है। हाँ, सब पूरा अंधेरा ही रहता है, आने जाने की समस्या हो जाती है, शाम हुई तो बस हो गया। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और अभी नगरीय निकाय चुनाव है, तो क्या इसमें आप लोग वोट देंगे या नहीं? वोट कैसे देंगे? बनेगी तो वोट देंगे, तो वोट मतलब सड़क बनेगी तो और लाइट लगेगी तो ही वोट दोगे आप लोग? हाँ, तो ये घर के सामने जो कीचड़ है और ये मकान जो बन रहा है, मतलब जो है बोरीकर जी का, इसको भी कहे और ठेकेदार को भी कहे तो ये हाँ डलवाऊंगा नहीं डलाऊंगा। बिजली पोल के लिए और सड़क बनाने के लिए भी 2 साल पहले भी गया था मैं, तो वो बोले बनेगा ना जी। कहे बिजली पोल आपके घर के सामने जो है बिजली आपका लाइन लग जाए ना, कहे तो उससे क्या मतलब क्या, पर इधर सामने वालों को तो परेशानी हो रही है जो है। और 4 बार अपने आवेदन दे दिए कलेक्ट्रेट में। पिछले साल कलेक्टर के पास भी गए थे, दीपक आर्य के पास में, वो आश्वासन दिए थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया, तो इस रोड के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब जो है।